वो तो ऐसा है बेटा कि पोलिंग पर जाते जाते बदल जाता है। कैसे कि विचार बदल जाता है? विचार वहाँ यहाँ से चलेंगे कुछ और सोच के देने के लिए किसी को, और वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ लोगों से मुलाकात जो चेंज हो जाता है। कैसे? दिमाग है भाई, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब कुछ बदलता रहता है ना। हाँ। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम आगाज अहमद है। अभी हम लोग हैं निजामाबाद के पास में एक गांव है मुकुंदपुर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने मस्जिद है। अभी ये लोग जो है कि नमाज पढ़ के आ रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा ये देखने के लिए आए हुए हैं कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें किसकी लहर दिख रही है। तो आपके अनुसार कौन अगला प्रधानमंत्री जो है? मोदी जी अभी तो वर्तमान में चल रहे हैं, लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? ये तो देखिए पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। पब्लिक आप ही हैं? पब्लिक हम ही है, मगर जो सर्वे दिखाई दे रहा है वो तो मोदी है। आप किसको देना चाहेंगे? हम तो भाई खिलाफत में हैं। किसके खिलाफ? जो अच्छा काम करता नहीं, मोदी के खिलाफ नहीं है। नहीं, ये भी चीजें ना होती है ना कि हम किसी एक पर्टिकुलर नेता, जैसे हमारे आजमगढ़ के लिए खास करके अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया हुआ है। बताएं, इधर आइए, हम बताएं। नीतियों का विरोध करता है, हाँ। व्यक्ति का विरोध नहीं करता है। किस किस नीतियों का विरोध करेंगे आप? हमारे हक में जो अच्छा करता है उसका हम समर्थन करते हैं, जो हमारे हक में विरोध करेगा हम उसका विरोध करते हैं। अच्छा, हक में विरोध की बात कर रहे हैं तो अभी अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा है कि चुनाव के पहले हम CA लागू कर देंगे। एकदम लागू तो कर इसका विरोध कर रहा है मुस्लिम समाज, क्यों कर रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में उसको लागू कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बताएं आपको, कोई फर्क नहीं। देखिए कुछ भी लागू करें, लागू तो भाई करना ही करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसको मुस्लिम समाज विरोध क्यों कर रहा है? मुस्लिम समाज विरोध नहीं कर रहा, सभी लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए हकीकत तो ये है कि मुस्लिम के कंधे पे बंदूक रखी जाती है। हकीकत ये है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य राजनीति में हमारे कंधे पर बंदूक रखकर लोग फायदा उठाते हैं। तो इससे दुष्परिणाम क्या होगा? अगर आप सिर्फ कह रहे हैं कि मुस्लिम पे की जाती है, विरोध सब लोग कर रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई कर रहा है। देखिए इसका कोई फर्क नहीं, दुष्परिणाम क्या होगा? इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए हर आदमी परेशान है, परेशान रहेगा। हम अल्लाह के ऊपर हैं, अल्लाह को मानते हैं, और उसी के ऊपर वो जिस तरह चाहेगा रखेगा, हर हाल में उसी हाल में हम खुश रहते हैं। हाँ, और हम ये तो हकीकत है कि दुनिया में हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है सिवाय अल्लाह की। सिर्फ पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही मालिक है, वो अल्लाह ताला है, और हम उसके ऊपर रहते हैं। वो जिस तरह रखेगा हमको, चाहे अच्छा तरह रखे चाहे बुरी तरह रखे, वो उसकी मर्जी। तो फिर जो है कि मुस्लिम समाज पे इतने आरोप क्यों लगाए जाते हैं? अभी उत्तराखंड की बात की जाए तो वहाँ पर किस तरह से दंगा फसाद हुआ था? बताऊँ आपको, बलि का बकरा बनाया जाता है ना, एक कहावत भी है, बलि का बकरा। तो वो मुस्लिम को बलि का बकरा बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत तो बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, फिर मुस्लिम में ही टारगेट क्यों किया? ये देखिए, इसके पहले आप कभी हिंदू मुस्लिम देखी थी? नहीं ना। अभी हमारे मेरी 52 साल उम्र हो चुकी है, ठीक है, और हम दोस्त भी हैं। देखिए पंडित भी हमारे दोस्त हैं, हाँ, यादव भी हैं, सभी दोस्त हैं। आज हम सभी एक साथ एक रोटी खाएंगे, एक रोटी सब काट के खाते हैं। हमारे में तो कोई तफरका नहीं है, मगर कुछ ये करता कौन है? यही धरातल पे देखा जाए तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि एक जैसे ही लोग रहते हैं। राजनीति है ये, टोटल वोट की राजनीति है, इसके लिए सब किया जा रहा है। ये बताइए आप हिंदू है कि मुस्लिम है? मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। हम तो हिंदू हैं। आपको हमसे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो बोला मैंने, धरातल पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वोट की राजनीति करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? हिंदुस्तान की ये सबसे खूबसूरती है कि हिंदू मुस्लिम सभी एक हैं। बस इनको एक लाछन लगा के कि ये काम करना, वोट की राजनीति सब टोटल, और कुछ भी नहीं है। तो वोट की राजनीति तो वही होगी ना जहाँ पे लोग बांटने को तैयार हो। मेरी बहन, कौन बांटने का प्रयास कर? बांटने वाले लोग ये तो पुरानी परंपरा है, ये अंग्रेजों की देन हो चुकी है बांटने की। हाँ, ये तो अंग्रेजों की देन है कि इनको बांटो और राज करो। तो आम आदमी क्यों बढ़ जाता है? फिर वो स्ट्रेटेजी समझनी चाहिए ना, स्ट्रेटेजी समझनी चाहिए ना कि वो तो राजनीति कर रहा है हमको लड़ाने की, आम आदमी को नहीं बंटना चाहिए। अभी आपको कुछ कहीं राजनीति कहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं, हमारे गाँव में कभी नहीं दिखाई दिया है, ना कभी दिखाई देगा। ये नोट कर लीजिए, ये गाँव ऐसा गाँव है कि सियासत से कोई मतलब ही नहीं है। किसको वोट देना है,
ये बच्चे खड़े हैं जो अगर ये भी अगर वोटर लिस्ट में हो तो ये भी जो है अपने मन से वोट देते हैं। इनसे भी कोई प्रधानी में नहीं कह सकता कि तुम जो है हमको वोट दो। हाँ, ना, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ सियासत नाम की हमारे गांव में कोई चीज़ें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे गांव में कोई नेता नहीं है, नहीं, कभी नहीं बनना चाहता भी नहीं है। सब सर्विस वाले हैं, फोर्स में रहने वाले हैं, सब फोर्स के हैं। और हम लोग जितना मिलजुल कर रहते हैं, देखिए सामने हमारे यादव गांव है, इधर बैग में मौर्या है, पीछे हैं, मतलब इधर भी यादव हैं। हमारे यहाँ कभी आज तक हम तो इतनी हमारी होगी, कभी हमने देखा ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई इत्तेफाकी हो, कभी कोई इत्तेफाकी नहीं। जबकि ऐसा ही होना चाहिए, एक देश में अगर आप रह रहे हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बड़ी कुर्बानी दिया है देशवासियों ने इस देश के लिए, बिल्कुल बहुत कुर्बानी दिया है। जिनके घर वाले घर के घर साफ हो गए, बड़ी कुर्बानी दिया है देशवासियों ने इस देश के लिए। और हम तो यही चाहेंगे कि चाहे सिख ईसाई मुस्लिम या मियाँ या सिख हों या पंजाबी यादव हों या क्या नाम जैन हों या गुप्ता हों, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी में हमारे देश की भी भलाई है, हमारी भी भलाई है। कलीकुल्ला। किसको वोट देना चाहेंगे 2024 में? किसको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है? भाई हम आपसे बता चुके हैं कि मोदी के अलावा कोई जीतेगा नहीं। हाँ, मोदी के खिलाफ तो ये भी लोग कह रहे हैं ना कि उन्होंने देश बेच दिया है, जो है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आरक्षण वगैरह सारा खत्म कर देंगे, लोगों को हाथ में कटोरा थमा देंगे। कुल थमा दें, जो बीतेगी वो सहा जाएगा। क्या है, हम विरोध नहीं करेंगे कि हम किसी और को वोट दे करके वो चेंज करें। नहीं नहीं, भारत पूरा उसमें आएगा ना भाई, हिंदू मुस्लिम सभी आएंगे ना। तो जो सबको विरोध करना है, हर किसी को इससे दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, तो सभी लोग करेंगे ना? नहीं कर पाएंगे ना। क्यों? बताए ना कि वो जो मशीन है ना, ईवीएम, हाँ, वो कुछ नहीं करने देगी किसी को। ईवीएम हैक किया जा सकता है, आपको भी लगता है? क्यों, अभी देख नहीं रहे हैं, वकील सब कर के बता रहे हैं। हाँ, तो ये जो भाजपा के समर्थक है वो ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम अगर हैक हो जाता तो अगर जगह पे जो दूसरी पार्टियां जीती हुई हैं वो कैसे पॉसिबल हुआ? भाई आपसे बताया ना कि 2-4 पार्टियों को अगर नहीं देंगे तो सत्ता कैसे चलेगी। उन पर ज्यादा आरोप आ जाएगा कि ये एकदम पूरा 100% यकीन हो जाएगा, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, सही बात है। मोदी जी भी अच्छे हैं। जो प्रधानमंत्री गुजरे हमारे पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा तक, जितने सब अच्छे थे। प्रधानमंत्री कोई गलत नहीं होता है, व्यक्ति गलत नहीं होता है। उसकी नीतियाँ किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। मोदी जी की नीतियों को क्या कहना चाहेंगे? मोदी की नीतियाँ बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, बहुत बेहतरीन है। अच्छा, ये से भी सुनने को मिलता है कि जब बात करने जाओ तो लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी जिस तरह की नेता थी, जिस तरह प्रधानमंत्री थी, वैसी प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिली। बता दे, इंदिरा गांधी को लोग दुर्गा का अवतार कहते थे। सुन लीजिए, आपने देखा होगा क्या उसमें खास था उनमें? उसमें तो वो खासियत थी कि समझ लीजिए जिसने उसकी तरफ आंख उठाया उसकी आंख निकाल लिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिया। है किसी की हिम्मत? आप बताइए हमको ना। तो उसकी हम तारीफ नहीं करेंगे। और जितनी कुर्बानी उस परिवार ने दी है, अगर कोई दिया हो तो बता दे। राजनीति में देश के लिए, तो क्या लगता है कि कांग्रेस में राहुल गांधी जिस तरह से इस समय ट्रोल होते रहते हैं, क्या कांग्रेस में कोई और चेहरा आप देखते हैं राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री बनने लायक? कल किसने देखा है? कल किसी ने देखा है? उस तरह का उभर सकता है। कल किसी ने देखा है? बस नहीं। अभी हम आप खड़े हैं, अभी आधी घंटा 10 मिनट 15 मिनट कहाँ दुनिया में क्या होने वाला है हम आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो ये समाज है और समझ लीजिए किसी तरीके से जो है चलता रहेगा। बैठ कर मोदी जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वो कोई खराब काम नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास। मैं तो उनका समर्थन करता हूँ। नहीं, बहुत लोग विरोध भी करते हैं, तो यहाँ विरोध करते हो, लेकिन मैं तो उनका समर्थन करता हूँ। इसलिए मैं समर्थन करता हूँ कि मौजूदा हालत में मैं जो उनको गाली देता है, जो उनको बिला वजह अभद्र बात करता है, वो गलत करता है। क्योंकि कुछ भी हो वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका ट्रेन नहीं चल रहा है। मेरा फर्ज बनता है उनका सम्मान करना, इज्जत देना। क्योंकि देश के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है ना, उनके कंधे में पूरा पहले व्यक्ति हैं। पहले हम कहते हैं कि उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है।
वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें उनको इज्जत करनी है, इज्जत देनी है। अभी हमारे सामने कोई आकर के क्या नाम है 10 गाली दे प्रधानमंत्री को, तो हम बर्दाश्त करेंगे? कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग तो देते ही हैं। अरे सुनिए, ये तो दुनिया है, क्या कहता है, कौन क्या कहता है। घर में अगर 4 भाई हैं तो समझ लीजिए, आप हमको ये बताइए, घर में 4 भाई हैं, है ना, और चारों की शादी नहीं हुई है, नहीं हुई है ना, और अगर चारों एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं, अपने माँ बाप के साथ बैठ के खाना खाते हैं, और चारों की शादी हो गई और चारों की बीवी आ गई, आप हमको बताइए वो चारों 4 चूल क्यों हो जाती है? तो है, क्यों हो जाती है? तो जब 4 भाइयों में 4 चूल हो जा रही है, तो इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ा भारत, महान भारत, हमारा देश महान भारत है, हमारे देश की जनता महान है। हाँ, मैं इतना जानता हूँ, मेरी देश की जनता इतनी महान है कि जब जिसको चाहेगी इधर से उधर कर देगी, उधर से उधर कर देगी। अच्छा, ये जनता का काम है। बैलेट पेपर की बात अभी कर रहे हैं कि ईवीएम खराब है, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। तो अभी जस्ट पाकिस्तान में हुआ है और न्यूज़ में, अपने यहाँ के न्यूज़ में लोग सतर्क कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान में जिस तरह से हुआ, जो लोग समर्थन करते हैं बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, वो देख लें पाकिस्तान की क्या स्थिति हुई। क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान हो चाहे लंका हो और चाहे क्या नाम है कोई भी मुल्क हो, चाहे हमारा भारत हो, हर जगह की अलग अलग कानून है, हर जगह के अलग अलग जो है नियम है। और मैं तो अपना जानता हूँ, मेरे यहाँ अभी तक तो जो चल रहा है सब ठीक ही चल रहा है। तो ईवीएम पे आपको भी लगता है कि ईवीएम खराब है, हैक कर लेते हैं लोग? मुझे कोई दिक्कत नहीं है ईवीएम पे। पार्टी को दिक्कत होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पष्ट हो गया है कि निष्पक्ष है, कोई भी अभी निर्णय नहीं कर पाया कि किसको हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। आपको बातें जो यहाँ पे हुई है सुन करके कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।